टाइम ट्रेवल। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी को रोमांचक लगता है। आपने सुना होगा कि एक ब्लैक होल के द्वारा आप फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकते हो, या अगर आप लगभग लाइट की स्पीड से ट्रेवल करो तो भी आप भविष्य में टाइम ट्रेवल कर पाओगे। दोस्तों लेकिन सवाल ये है कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है, या लगभग लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने पर समय धीमा हो जाता है, और इन दोनों ही तरीकों से आप भविष्य में टाइम ट्रेवल कर सकते हो। और अगर आप 100% लाइट की स्पीड के बराबर चलो तो आपके लिए समय बिल्कुल रुक जाएगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो टाइम ट्रेवल कुछ और नहीं बल्कि टाइम डायलेशन है, यानी ब्रह्मांड की किन्हीं दो जगहों के बीच समय का डिफरेंस। अब दोस्तों ये टाइम डायलेशन क्या है और ब्लैक होल समय को धीमा क्यों कर देता है और लाइट की स्पीड से चलने पर समय क्यों रुक जाता है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों ये टाइम डायलेशन क्या है और टाइम डायलेशन के द्वारा टाइम ट्रेवल कैसे किया जा सकता है, इसको समझने से पहले हमारा खुद टाइम यानी समय को समझना जरूरी है। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ कि समय आखिर क्या चीज है? क्या घड़ी का टिक टिक करके आगे बढ़ना ही समय है? क्या कैलेंडर में तारीख का बदलना, महीने का बदलना और साल का बदलना ही समय है? एक बार सोचकर देखिए कि दुनिया में हजारों साल पहले एक वक्त ऐसा भी था जब दुनिया में ना कोई घड़ी थी और ना ही कोई कैलेंडर था, लेकिन उस समय भी लोग समय के गुजरने को महसूस करते थे। लेकिन आज हमने समय को घड़ी और कैलेंडर में बांध दिया है। तो दोस्तों क्या वास्तव में यही समय है? नहीं, वास्तव में जिसे हम समय कहते हैं असल में वो समय है ही नहीं। ये हमारा भ्रम है कि हमने समय को घड़ी और कैलेंडर में बांध रखा है, लेकिन असल सच तो ये है कि हमने समय को नहीं बल्कि समय ने हमें बांध रखा है। देखा जाए तो घड़ी की टिक टिक से हमें समय के गुजरने का एहसास नहीं होता, बल्कि परिवर्तन से हमें समय के गुजरने का एहसास होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि बदलाव ही हमें समय की अनुभूति कराता है। जैसे एक छोटा सा बीज अंकुरित होकर एक पौधा बनता है और वो पौधा एक दिन एक विशाल वृक्ष में बदल जाता है। दोस्तों एक बीज से विशाल वृक्ष में बदलने का परिवर्तन रातों रात नहीं होता, बल्कि उसकी एक पूरी जर्नी होती है, और ये जर्नी एक तात्कालिक क्षण यानी प्रेजेंट यानी वर्तमान के द्वारा आगे बढ़ती है। उस पेड़ के लिए ये जर्नी ही समय की अनुभूति है। दोस्तों परिवर्तन की इस जर्नी को हम 3 कालों में बांटते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। कोई भी बदलाव पास्ट से शुरू होकर वर्तमान के द्वारा भविष्य की ओर बढ़ता है। दोस्तों पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझने से पहले आपको एंट्रोपी को समझना चाहिए। इमेजिन कीजिए कि एक बिल्कुल साफ कमरा है। उस कमरे के अंदर बेड परफेक्टली सेट है, किताबें बुक शेल्फ में सीधी रखी हुई हैं, फ्लोर चमक रहा है। कहने का मतलब पूरा सिस्टम एक ऑर्डर में सेट है। अब जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वैसे वैसे कमरे के अंदर जो चीजें ऑर्डर में लगी हुई थीं, उनका ऑर्डर चेंज होता जाएगा और डिसऑर्डर बढ़ता जाएगा। जैसे समय के साथ कमरे के अंदर धूल जम जाएगी, फ्लोर के टाइल्स खराब होने लगेंगे, दीवारों का पेंट उखड़ने लगेगा, किताबों के पन्ने खराब होने लगेंगे। कहने का मतलब समय के साथ कमरे के अंदर डिसऑर्डर बढ़ता जाएगा। दोस्तों इसी को एंट्रोपी कहते हैं। हमारा ब्रह्मांड भी कुछ इसी तरह से काम करता है। ब्रह्मांड में एंट्रोपी हर पल बढ़ती जा रही है। चीजें ऑर्डर से डिसऑर्डर की ओर चल रही हैं। जैसे एक समय था जब पूरा यूनिवर्स एक सिंगुलरिटी में समाया हुआ था, फिर बिग बैंग हुआ, उसके बाद गैलेक्सीज बनी, स्टार्स बने और ब्रह्मांड में एनर्जी फैलती गई। हर स्टेप पर एंट्रोपी बढ़ती गई और आज भी हमारा ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है और ठंडा होता जा रहा है, और धीरे धीरे ब्रह्मांड एक ऐसी स्टेट की ओर जा रहा है जिसे कहते हैं हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स। यानी भविष्य में एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ इवनली फैल जाएगा और ब्रह्मांड में कोई भी काम की एनर्जी नहीं बचेगी। उस पॉइंट पर समय का अस्तित्व तो होगा, लेकिन अब उस पॉइंट पर ब्रह्मांड में कोई भी घटना नहीं घटेगी, ना ही कोई बदलाव होगा। जब ब्रह्मांड में कोई बदलाव ही नहीं होगा तो उस पॉइंट पर पूरे ब्रह्मांड के लिए समय का कोई अर्थ नहीं बचेगा, और अनंत काल तक ऐसा ही फील होगा जैसे ब्रह्मांड के लिए समय रुक गया हो। कहने का मतलब समय का फ्लो दरअसल एंट्रोपी का फ्लो है, और ब्रह्मांड में हमेशा एंट्रोपी ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ चलती है। जैसे अगर आप एक बार किसी गिलास को गिराकर तोड़ दें तो आप उस घटना को रिवर्स नहीं कर सकते, यानी गिलास को पहले जैसा नहीं बना सकते। मतलब एंट्रोपी हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलती रहती है। अब दोस्तों एंट्रोपी में कितना बदलाव आया इसको हम 3 कालों में देखते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर।
पास्ट वो होता है जब ब्रह्मांड में एंट्रोपी बहुत ही कम थी, उस समय ब्रह्मांड में सारी चीजें एक ऑर्डर में थीं। और फ्यूचर वो होता है जब ब्रह्मांड की सारी चीजों का डिसऑर्डर बढ़ जाएगा और एंट्रोपी पूरी तरह अपने पीक पर होगी। और प्रेजेंट वो तात्कालिक क्षण है जिसमें हम चीजों के ऑर्डर से डिसऑर्डर में होने के बदलाव को महसूस करते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट को आप एक ऐसी बाउंड्री समझिए जहां फ्यूचर पास्ट में कन्वर्ट होता रहता है। सोचो, अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये जो इसी पल में हो रहा है इसी को प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट वो पल होता है जहां रियलिटी एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये प्रेजेंट बहुत ज्यादा देर तक टिकता ही नहीं। एक पल में ही ये प्रेजेंट पास्ट बन जाता है। दोस्तों, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दरअसल लो एंट्रोपी से हाई एंट्रोपी का फ्लो है, जिसे आप समय बोल सकते हो। और समय की ये धारा हमेशा पास्ट से फ्यूचर की ओर बहती है, जिसे एरो ऑफ टाइम भी बोला जाता है। तो दोस्तों, समय कुछ और नहीं बल्कि ब्रह्मांड में होने वाला बदलाव ही समय है, और हमें बदलाव को देखकर ही समय के गुजरने का एहसास होता है। अगर ये बदलाव रुका तो समय भी रुक जाएगा। अब दोस्तों, हम इंसानों ने ब्रह्मांड में होने वाले इन बदलावों को मेजर करने के लिए घड़ी और कैलेंडर का आविष्कार किया, ताकि हम इंसान ब्रह्मांड में रोज घटने वाली घटनाओं को मेजर कर सकें। अब दोस्तों, जैसा कि हमने जाना कि बदलाव ही समय है, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे ब्रह्मांड में बदलाव की ये प्रक्रिया एक जैसी गति में नहीं हो रही, बल्कि ब्रह्मांड में कहीं पर बदलाव की गति तेज है तो कहीं पर बहुत धीमी। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रह्मांड में समय की चाल हर जगह पर एक जैसी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में कहीं पर समय तेज गति से चल रहा है और कहीं पर समय धीमी गति से चल रहा है। दोस्तों, ब्रह्मांड की किन्हीं दो जगहों पर होने वाले बदलावों की गति के डिफरेंस को ही टाइम डायलेशन कहा जाता है। चलिए इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लो दो ग्रह हैं, एक है हमारी पृथ्वी और एक है कोई एलियन प्लैनेट जो किसी ब्लैक होल के चक्कर काट रहा है। अब मान लो दोनों ग्रहों पर एक ऐसा बीज बोया जाता है जिससे उगने वाले पेड़ की उम्र 100 साल होती है। कहने का मतलब 100 सालों तक उस पेड़ में बदलाव होते रहते हैं और 100 साल बाद वो पेड़ मर जाता है। अगर हम पृथ्वी पर ही दोनों पेड़ों के बीज एक साथ बोएं तो वो पेड़ एक साथ बड़े होंगे और एक साथ ही अपनी लाइफ को खत्म करेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पृथ्वी पर जो बदलाव की गति है वो दोनों पेड़ों के लिए एक जैसी होगी। अब दूसरे सिनेरियो में ये मानकर चलो कि अब उन्हीं दोनों पेड़ों के बीजों को दो अलग अलग ग्रहों पर एक साथ बोया जाए। एक बीज को हमारी पृथ्वी पर बोया जाए और दूसरे को उस एलियन प्लैनेट पर बोया जाए जो एक ब्लैक होल के चक्कर काट रहा है। अब दोस्तों, इस सिनेरियो में होगा ये कि पृथ्वी पर बदलाव की गति तेज है और ब्लैक होल के चक्कर काट रहे उस ग्रह पर बदलाव की गति धीमी है, क्योंकि ब्लैक होल की हाई ग्रेविटी की वजह से उस ग्रह पर जितने भी बदलाव होते हैं वो धीमी गति से होंगे। तो होगा ये कि दोनों ही ग्रहों पर पेड़ उगेंगे और दोनों ही ग्रहों पर पेड़ अपनी 100 साल की लाइफ को खत्म करेंगे। लेकिन फर्क ये होगा कि ब्लैक होल के चक्कर काट रहे एलियन ग्रह पर जब तक बीज अंकुरित होगा तब तक पृथ्वी पर वो पेड़ एक पौधा बनकर एक बड़े पेड़ में बदल चुका होगा, और जब तक उस एलियन प्लैनेट पर वो बीज एक पौधा बनेगा तब तक पृथ्वी वाले पेड़ में सारे बदलाव खत्म हो चुके होंगे और पृथ्वी का पेड़ मर चुका होगा। जैसा कि हमने अभी जाना कि ब्लैक होल की हाई ग्रेविटी की वजह से उस एलियन प्लैनेट पर होने वाले बदलावों की गति धीमी है, तो हमें ऐसा लगेगा कि उस प्लैनेट पर समय पृथ्वी के मुकाबले धीमी गति से चल रहा है। वास्तव में उस एलियन ग्रह पर समय धीमा नहीं हुआ, बल्कि पृथ्वी की तुलना में वहां पर बदलाव की दर धीमी है, इसी वजह से वहां समय की चाल धीमी लगती है। अब मजे की बात क्या है पता है? अगर मानकर चलो कि आप खुद उस एलियन प्लैनेट पर पहुंच जाते हो तो आपके शरीर में होने वाले बदलाव भी धीमी गति से होंगे। जैसे आपके दिल की धड़कने की रफ्तार धीमी हो जाएगी, ब्लड का फ्लो धीमा हो जाएगा, मतलब आपकी एज धीमी गति से गुजरेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आसपास सब कुछ स्लो मोशन में देखोगे, नहीं। जैसे आप पृथ्वी पर सब कुछ नॉर्मल देखते हो, सेम इसी तरह से आपको उस एलियन प्लैनेट पर सब कुछ नॉर्मल ही लगेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके लिए परिवर्तन धीमी रफ्तार से चल रहा है। लेकिन एक्चुअल में होगा ये कि आप पृथ्वी की ओर नजर घुमाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पृथ्वी पर समय की रफ्तार तेज हो चुकी है।
कहने का मतलब उस एलियन प्लैनेट पर समय आपके लिए तो नॉर्मल गति से चल रहा है, लेकिन पृथ्वी पर समय आपको तेज गति से गुजरता हुआ दिखाई देगा। वहीं पृथ्वी पर आपका कोई दोस्त होगा, वो देखेगा कि पृथ्वी पर समय उसके लिए तो नॉर्मल गति से चल रहा है, लेकिन आपका दोस्त उस एलियन प्लैनेट की ओर आपको देखेगा तो उसे दिखाई देगा कि आपके लिए समय बहुत ही धीमी रफ्तार से गुजर रहा है। आपका दोस्त आपको स्लो मोशन में गुजरता हुआ देखेगा। दोस्तों, इसी को टाइम डायलेशन कहा जाता है। आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी, उसमें मिलर प्लैनेट जो कि एक ब्लैक होल के चक्कर काट रहा था, उस पर बिताया गया 1 घंटा पृथ्वी के 7 सालों के बराबर था। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि समय कोई यूनिवर्सल घड़ी नहीं है जो सबके लिए सेम स्पीड से चले। ब्रह्मांड में कोई मास्टर क्लॉक नहीं लगी है जो सबके लिए एक जैसी टिक टिक करे। समय की चाल ऑब्जर्वर के देखने के नजरिए पर डिपेंड करती है। दोस्तों, ग्रेविटी समय की चाल को धीमा कर देती है। इससे एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट सामने आता है टाइम ट्रेवल का। मान लो आप किसी वर्म होल या टेलीपोर्टेशन के जरिए किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर जाओ और वहां 1 घंटा बिताकर वापस धरती पर आ जाओ, तो आप पृथ्वी पर अपने आप को भविष्य में पाओगे, क्योंकि ब्लैक होल के पास आपके लिए तो सिर्फ 1 घंटा ही गुजरा, लेकिन इतने में पृथ्वी पर कई साल गुजर गए। दोस्तों, ये आपकी 1 वे टिकट टू द फ्यूचर होगी। मतलब इस तरह से आप भविष्य में तो जा सकते हो, लेकिन वापस भूतकाल में नहीं लौट सकते। दोस्तों, इसको ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहा जाता है। दोस्तों, ब्रह्मांड में टाइम डायलेशन केवल ग्रेविटी की वजह से ही नहीं होता, बल्कि तेज रफ्तार से चलने पर भी होता है। जैसे अगर आप कोई ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना लो जो प्रकाश की रफ्तार के लगभग बराबर चले, तो भी आपके लिए समय की गति धीमी हो जाएगी। उस यान में बैठकर आप लगभग प्रकाश की गति से ट्रेवल करोगे तो आपको दिखाई देगा कि आपके लिए तो समय की चाल एकदम नॉर्मल है, लेकिन जब आप पृथ्वी की ओर देखोगे तो आपको पृथ्वी पर समय तेज गति से गुजरता हुआ दिखाई देगा। वहीं आपका दोस्त पृथ्वी से आपको देखेगा तो उसको दिखाई देगा कि आपके लिए समय की चाल धीमी हो चुकी है। आपके दोस्त को आपके यान के अंदर का समय स्लो मोशन में गुजरता हुआ दिखाई देगा। अगर आप 99.9% लाइट की स्पीड पर 1 महीने तक ट्रेवल करके धरती पर वापस लौटोगे तो आप देखोगे कि पृथ्वी पर तब तक कई साल गुजर चुके हैं। आपके लिए तो केवल 1 महीना ही गुजरा, लेकिन पृथ्वी पर कई साल गुजर गए। दोस्तों, इसे रिलेटिविस्टिक टाइम डायलेशन कहा जाता है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि ग्रेविटी की वजह से समय धीमा क्यों हो जाता है और लाइट की स्पीड पर चलने पर भी समय धीमा क्यों हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले रिलेटिविस्टिक टाइम डायलेशन को समझते हैं। मान लो ये एक लाइट क्लॉक है जिसमें ऊपर नीचे 2 मिरर लगे हैं, जिनके बीच लाइट फोटोन इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। मानकर चलो कि लाइट नीचे वाले मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर वाले मिरर से टकराती है और ऊपर वाले मिरर से रिफ्लेक्ट होकर फिर से नीचे वाले मिरर से टकराती है, और इस साइकिल को पूरा करने में लाइट को 1 सेकंड का वक्त लगता है। अब दोस्तों देखिए कि जैसे जैसे यान की रफ्तार बढ़ती जाएगी और यान लगभग लाइट की स्पीड के पास पहुंचने लगेगा, तो धरती पर मौजूद आपके दोस्त को दिखाई देगा कि आपके यान में मौजूद लाइट क्लॉक कुछ इस तरह से डायगोनल पाथ बनाते हुए ऑसिलेट कर रही है। लेकिन यान में बैठे आपके लिए आपको दिखाई देगा कि आपकी क्लॉक नॉर्मल तरीके से ऑसिलेट कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में, तो आपको तो अपने लिए समय की चाल नॉर्मल ही लगेगी। लेकिन धरती पर मौजूद आपका दोस्त देखेगा कि आपके यान में मौजूद क्लॉक में लाइट को दोनों मिरर के बीच रिफ्लेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है। अब दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, तो आपके दोस्त की नजरों में लाइट को उस एक्स्ट्रा डिस्टेंस को ट्रेवल करने में एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। मतलब यान में बैठे आपके लिए तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में 1 सेकंड ही लगेगा, लेकिन आपके दोस्त के लिए वही ऑसिलेशन 1 सेकंड से ज्यादा समय में कंप्लीट होगा। मतलब यान में बैठे आपके लिए तो समय की चाल नॉर्मल थी, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद आपके दोस्त के लिए समय की चाल तेज हो गई। जबकि दोनों ही अपने अपने समय को नॉर्मल ही फील करेंगे, लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखने पर आपको अपने दोस्त का समय तेजी से गुजरता हुआ दिखाई देगा और आपके दोस्त को आपका समय धीमी गति से गुजरता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, इसी को रिलेटिविस्टिक टाइम डायलेशन कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं कि ग्रेविटी की वजह से समय धीमा क्यों हो जाता है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपका लगभग लाइट की स्पीड से चलने वाला यान किस चीज में ट्रेवल कर रहा था। आप कह सकते हो कि आपका यान खाली स्पेस में ट्रेवल कर रहा था, लेकिन दोस्तों ये बात गलत है। आपका यान खाली स्पेस में नहीं बल्कि खुद स्पेस टाइम में ट्रेवल कर रहा था।
दोस्तों स्पेस टाइम एक चौथी डायमेंशन है जहां समय और स्पेस दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही चीज है, और खुद स्पेस टाइम कोई खाली जगह नहीं बल्कि एक फिजिकल एंटिटी है। दोस्तों ये स्पेस टाइम क्या भला है, इसको मैंने अपनी इस ग्रेविटी वाली वीडियो में पूरी डिटेल में समझाया है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के बाद ग्रेविटी वाली उस वीडियो को जरूर देखना ताकि आप चीजों को और अच्छे से समझ पाएं। देखिए, जब यान लगभग लाइट की स्पीड से स्पेस टाइम में ट्रेवल करता है तो पृथ्वी पर मौजूद आपके दोस्त को यान के अंदर समय धीमी रफ्तार से गुजरता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों कुछ ऐसे ही ग्रेविटी भी समय को धीमा कर देती है। किसी पिंड की ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम उस पिंड के सेंटर की ओर स्क्वीज होता जाता है, यानी ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम उस पिंड के सेंटर की ओर खिंचा चला जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम उस पिंड से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे उस पिंड की ग्रेविटी भी वीक पड़ती जाएगी। आप इस एनिमेशन को देखिए, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इस प्लैनेट के पास स्पेस टाइम तेजी से फ्लो करते हुए सेंटर की ओर स्क्वीज हो रहा है, लेकिन अगर प्लैनेट से दूर जाएं तो हम देखेंगे कि प्लैनेट से दूर स्पेस टाइम के फ्लो होने की स्पीड धीमी है। अब दोस्तों आप एक बात समझ लो कि लाइट हमेशा इसी स्पेस टाइम में ट्रेवल करती है। अब मानकर चलो कि उसी लाइट क्लॉक को हम इस पिंड के पास रख दें तो हम देखेंगे कि खुद स्पेस टाइम के ट्रेवल करने की वजह से लाइट हमें डायगोनल पाथ में ऑसिलेट करते हुए दिखाई देगी। आप समझ पा रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लाइट तो स्पेस टाइम में ही ट्रेवल कर रही है लेकिन खुद स्पेस टाइम ही आगे बढ़ जा रहा है, इस वजह से लाइट हमें डायगोनली ट्रेवल करते हुए दिखाई देगी। इसी वजह से ग्रेविटी समय की चाल को धीमा कर देगी। अब दोस्तों आप जैसे जैसे उस क्लॉक को लेकर उस प्लैनेट से दूर होते जाओगे तो स्पेस में मौजूद ऑब्जर्वर देखेगा कि जैसे जैसे आप प्लैनेट से दूर जा रहे हो तो दूरी के बढ़ने के साथ साथ स्पेस टाइम का जो फ्लो है वो भी धीमा होता जा रहा है, जिस वजह से लाइट को ऑसिलेट करने में पहले की अपेक्षा कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, जिस वजह से समय की चाल भी पहले की अपेक्षा थोड़ी तेज हुई है। दोस्तों इसी को ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन बोला जाता है। जिस पिंड पर ग्रेविटी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उस पिंड पर समय की चाल उतनी ही ज्यादा धीमी होगी। और ब्रह्मांड में एक ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी तीव्र होती है कि वो समय को भारी मात्रा में प्रभावित करता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल की सिंगुलरिटी में समय पूरी तरह से रुक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल की सिंगुलरिटी में स्पेस टाइम का फ्लो लाइट की स्पीड से होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर स्पेस टाइम लाइट की स्पीड से फ्लो करे तो समय रुक क्यों जाएगा। तो इसको जानने के लिए आपको उसी यान में चलना पड़ेगा जो लगभग लाइट की स्पीड से स्पेस टाइम में ट्रेवल कर रहा था। दोस्तों आप एक बात समझ लीजिए कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज लाइट की स्पीड से तेज ट्रेवल नहीं कर सकती। प्रैक्टिकली वही चीज लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकती है जो मासलेस हो, जिसमें कोई भी मास ना हो, और फोटोन पार्टिकल ही मासलेस होते हैं, इसीलिए वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो मैं हर बार बोल रहा हूँ कि लगभग लाइट की स्पीड से चलने वाला यान, प्रैक्टिकली यान में कुछ ना कुछ मास होगा, इसीलिए वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों हम अपनी कल्पना में ये मानकर चलते हैं कि ये यान लगभग लाइट की स्पीड से नहीं बल्कि खुद लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल कर रहा है। तो दोस्तों इस सिनेरियो में एक रोमांचक घटना घटेगी। होगा ये कि जब आपका यान 100% लाइट की स्पीड से चलेगा तो पृथ्वी पर मौजूद आपके दोस्त को दिखाई देगा कि आपकी जो लाइट क्लॉक है उसमें मौजूद फोटोन पार्टिकल ऑसिलेट ना करके एक स्ट्रेट लाइन में आपके यान के पैरेलल में आगे की ओर लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। मतलब आपके दोस्त को दिखाई देगा कि आपके यान में समय पूरी तरह से रुक चुका है। मतलब लाइट की स्पीड पर ट्रेवल करने पर समय पूरी तरह से रुक जाता है और कुछ इसी तरह से ब्लैक होल की सिंगुलरिटी में होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको टाइम डायलेशन का ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। दोस्तों ग्रेविटी स्पेस टाइम को क्यों और कैसे प्रभावित करती है और वास्तव में खुद ग्रेविटी क्या चीज है, इसको जानने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो आपका ब्रह्मांड को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।